स्मार्ट बच्चा तो वही होता है ना जिसके फुल मार्क्स आए। ये पेरेंट्स में एक मिथ होता है कि हमें बच्चों को कैरेक्टर सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी सेल्फ एस्टीम को ये एक बूस्ट देता है। वही बच्चा एक एम्पैथेटिक बच्चा भी बनता है। बच्चों के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए वैल्यूज सिखाना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे के अंदर अच्छी क्वालिटी नेचुरली होती है। बच्चों को समझ में आने लगेगा कि इसमें भी कुछ स्पेशल है। रोल मॉडल बिहेवियर बच्चों को सोशल सर्विस बहुत अच्छे से सिखाता है। क्या आपका बच्चा सिर्फ स्मार्ट है या अच्छा भी? नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है और यहाँ हम बनाते हैं पेरेंटिंग को कुछ फन एंड इजी, यानी कि स्ट्रेस कम और सपोर्ट ज़्यादा। और आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बच्चों को स्मार्ट बनने के साथ साथ अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। सो एज पेरेंट्स, स्मार्ट बच्चा तो वही होता है ना जिसके फुल मार्क्स आए, हर कंपटीशन में वो फर्स्ट आए, कॉन्फिडेंट हो और इंग्लिश सर्राटे से बोले और हर चीज़ में अव्वल नंबर पर। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि जब बच्चे हमारे सामने नहीं होते तो उनका बिहेवियर कैसा होता होगा? मतलब कि क्या हमारा बच्चा प्लीज़, थैंक यू या सॉरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता होगा, या फिर सड़क पर चलते हुए किसी बुज़ुर्ग आदमी को सड़क पार कराना, या किसी डॉग के साथ काइंडनेस का कोई एक्ट करना, या फिर किसी की मदद ही कर दी किसी कारण के बिना। तो अगर हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर रहे तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एज पेरेंट्स तो हम बच्चों को ये कह ही देते हैं कि बड़ा होके बड़ा आदमी बनना, वी विल बी प्राउड ऑफ यू। लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए एक अच्छा आदमी भी बनना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि दूसरों की मदद करना या सोशल सर्विस करना, ये आदत बच्चों में क्या क्या गुण रिवील करती है। मतलब बच्चे सीखते क्या हैं, क्या वैल्यूज़ इससे बच्चे सीख जाते हैं। तो आप सोचिए कि जब हमने किसी को हेल्प की तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है जहाँ पे हमें ये महसूस होता है कि हाँ भाई, हम भी कुछ यूज़फुल हैं, और हमारे ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी सेल्फ एस्टीम को ये एक बूस्ट देता है। और दूसरी चीज़ ये, जो ये हेल्प करने की इच्छा होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उससे हमें पर्पस मिलता है, बच्चों को पर्पस मिलता है। और इसी पर्पस की वजह से बच्चे अपने आप को थोड़ा सा एग्जर्ट करना सीखते हैं, थोड़ा सा अप्लाई करना सीखते हैं, और इसी एप्लीकेशन से वो एक अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को, स्किल को बेहतर तरीके से इवॉल्व कर पाते हैं। और ये होती है शक्ति एक हेल्प करने की। तो यहाँ से निकल कर आती है ये बात कि अ हेल्पिंग चाइल्ड, या एक ऐसा बच्चा जो दूसरों के पेन को समझता है और दूसरों की तरह फील कर सकता है, वही बच्चा एक अच्छा इंसान बनता है, वही बच्चा एक एम्पैथेटिक बच्चा भी बनता है। यहीं से निकल कर आती है बात कैरेक्टर बिल्डिंग की। एम्पैथी, कंपैशन कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिससे बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग अपने आप होने लगती है। लेकिन ये पेरेंट्स में एक मिथ होता है कि हमें बच्चों को कैरेक्टर सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा सारा फोकस चला जाता है उनको कुछ इस तरह के स्किल्स सिखाने का
एक रीडिंग स्किल, एक कोडिंग स्किल, स्केटिंग, स्पोर्ट्स, डिबेटिंग और ना जाने क्या क्या। हम कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि कैरेक्टर, एम्पथी, काइंडनेस, ऐसी वैल्यूज बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। लेकिन द न्यूज़ इज दैट वैल्यूज ऑफ कोर्स दे आर कॉट, मतलब बच्चे उसे देखकर तो सीख ही जाते हैं, लेकिन बच्चों के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए वैल्यूज सिखाना बहुत ज़रूरी है। और कंपैशन, एम्पैथी जैसी वैल्यूज़ को सिखाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है सोशल सर्विस की तरफ जाना, और बच्चों को ये स्किल बचपन से ही सिखाना भी ज़रूरी है। अब अक्सर हम एज पेरेंट्स सोचते हैं कि बचपन में बच्चों से क्या हेल्प लें, वो छोटे हैं, उनका काम भी हम खुद ही करना पसंद करते हैं कभी कभी। लेकिन जो हेल्पिंग वाली नेचर है वो बचपन से ही बच्चों की बिल्ड की जा सकती है। और बच्चों को ये भी समझाना कि वी आर ऑल स्मॉल टीस्पून्स ऑफ चेंज, कि हर छोटी आदत जो है हर इंसान की बनते बनते एक बहुत बड़ी वेव ऑफ चेंज को क्रिएट कर देता है। ये छोटी छोटी आदतों से हम सारी दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। इसके बारे में बच्चों से बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ कहानियाँ आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी की कहानी या फिर मलाला की कहानी। और आज के समय में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन से ही इन वैल्यूज़ को इम्बाइब किया और दे बिकेम एजेंट्स ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। तो डिनर टेबल पे कुछ इस तरह की कॉन्वर्सेशंस करना और बातचीत करना, कहानियाँ सुनाना बच्चों को इसके बारे में बताता है कि उनकी हर छोटी आदत से वो असल में एक बहुत बड़े चेंज की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू, प्लीज़ एंड सॉरी जैसी सिंपल हैबिट से बचपन से ही बच्चों के अंदर हम एक ग्रैटिट्यूड और सही एटिकेट्स की भावना को जगा सकते हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि चिल्ड्रन आर बेसिकली गुड ह्यूमन बीइंग्स। हर बच्चे के अंदर अच्छी क्वालिटी नेचुरली होती है, लेकिन इस तरह की कोशिश करने से हम बच्चों के अंदर के नेचुरल गुडनेस, लैटेंट टैलेंट को जगा सकते हैं। मतलब अगर कि हम इसके बारे में अक्सर बात करेंगे कि आज के दिन में आपने कितने लोगों की मदद की, या फिर आपने आज का एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या था स्कूल में या घर पे या घर के बाहर। अगर डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस इसके अराउंड सेंटर्ड होंगी तो बच्चों को समझ में आने लगेगा कि इसमें भी कुछ स्पेशल है। बल्कि रोल मॉडल बिहेवियर बच्चों को सोशल सर्विस बहुत अच्छे से सिखाता है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो अपनी नानी के साथ एक स्लम एरिया में जाती थी वहाँ के बच्चों को कुछ पढ़ाना। क्लास 3 में ही उसने सोशल सर्विस क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा सीख लिया था। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो उसने अपने स्कूल में सर्विस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो यहाँ पे एक चीज़ का हमें ये ध्यान करना है कि सोशल सर्विस को सिर्फ एक प्रोजेक्ट ना हम बनाएं, लेकिन उसके पीछे जो इमोशन है उसको हमेशा हमें जगा कर रखना है। सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हैं, या किसी एनजीओ के साथ भी उनको एसोसिएट कर सकते हैं, या फिर हम एक इकट्ठे पूरा परिवार मिलकर एक काइंडनेस डे एक महीने में मना सकते हैं। ऑन दैट डे हम लोग एक फैमिली मील इकट्ठे कुक करके वी कैन गो आउट टू एन एरिया इन द स्लम एरिया एंड फीड द नीडी ओवर देयर, या फिर हम कार सेवा कर सकते हैं, या फिर हम इकट्ठे मिलकर
सर्दी के मौसम में बाहर जाके रात को सर्दी में कंबल बांट सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें कि पूरा परिवार इकट्ठा मिलकर सोशल सर्विस ड्राइव में कुछ ना कुछ कर सके। अगर हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं तो कम्युनिटी के अंदर सोशल सर्विस ड्राइव्स बहुत आसानी से पॉसिबल होती है। आजकल के समय में गार्बेज डिस्पोजल को लेकर बहुत काम हो रहा है, एंड बच्चों को आप कह सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिटी में वो घर घर जाके गार्बेज डिस्पोजल के बारे में सेंसिटाइज करें। सो इस तरह से धीरे धीरे हमारे एफर्ट थोड़े थोड़े इकट्ठे मिलकर एक बड़ा ड्राइव बन सकते हैं, एंड एज चिल्ड्रन ग्रो अप they can actually join organizations like Bharat Scouts and Guides through their school or the National Service Scheme, जिसके अंदर बच्चों को सोशल सर्विस की स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। आजकल के समय में एक सही माने में सक्सेसफुल बच्चा या एक बड़ा आदमी बच्चा तभी बनता है if in his or her personalities these skills are embedded। तो एज पेरेंट्स बिल्कुल मत भूलिए, एंड जैसे कि हम अपने बच्चे को स्मार्ट बनाते हैं, एक अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश भी हर वक्त करते रहना है। सो इमीडिएटली गो बैक एंड सोचिए कि इस हफ्ते संडे को आप एज अ फैमिली कौन सी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि बच्चों के अंदर एक सोशल सर्विस की भावना अपने आप जाग जाए। याद रहे दैट इट इज़ इन गिविंग दैट वी रिसीव, एंड गिविंग में ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ मटेरियल गिविंग ही करनी है या सिर्फ पैसों से ही देना है। गिविंग कैन बी इन टर्म्स ऑफ अ स्माइल, गिविंग कैन बी ऑफ अ सिंपल थैंक यू, गिविंग कैन बी योर टाइम, गिविंग कैन बी योर लव, और एनीथिंग that can spread happiness and joy from one human being to another। तो हमारा बच्चा सिर्फ स्मार्ट नहीं पर अच्छा भी है, हम इंश्योर कर सकते हैं अगर हम अपनी पेरेंटिंग को बच्चे की इन स्किल्स के साथ बांध दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि आप अपने काइंडनेस संडे पे इस बार क्या करने वाले हैं।